वेबसाइट के ट्रैफ़िक को 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। वेबसाइट पे कोई भी प्रॉब्लम हो वो टेक्निकली हम उनको फिक्स करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, ऑन पेज प्रॉपर्ली करते हैं, टाइम टू टाइम जो उसमें चेंजेस करते रहते हैं, ऑफ पेज को करते हैं, बैकलिंक्स बनाते रहते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम एक प्रॉपरली स्ट्रैटेजिक वे में इन सब चीज़ों को करते हैं, तो हम अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी गेस्ट पोस्टिंग के रिगार्डिंग, कैसे आपको प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्या एक राइट प्रोसीजर होता है गेस्ट पोस्टिंग करने का। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गेस्ट पोस्टिंग के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हुए आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके इनबॉक्स में या स्पैम में जो भी इस तरह की मेल्स आती हैं, गेस्ट पोस्ट वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपके पास मेल्स आती हैं, उन ईमेल्स को आपने टोटली इग्नोर कर देना है। क्योंकि इन ईमेल्स में क्या होता है कि भी आपको जो है एक गूगल लिंक दिया जाता है, जिसमें कि एक्सेल होती है, docs.google.com का लिंक होता है, एक्सेल आपको प्रोवाइड की जाती है और उसमें वेरियस कैटेगरी से रिलेटेड आपको जो है साइट्स दी जाती है। ठीक है, तो इन साइट्स को आपको डेफिनेटली बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि भी इन कैटेगरीज, इन साइट्स की जो क्वालिटी होती है वो अप टू डेट नहीं होती है, ये वो क्वालिटी नहीं होती है जो कि एक गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से एक्सपेक्ट की जाती है। तो इस तरह की वेबसाइट्स को तो आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। और आपको जो है इस तरह की वेबसाइट्स को भी बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है जो कि एक जो जिस पर कि मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवा रहे हैं जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड भी बात हो रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात हो रही है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपको ऐसी वेबसाइट्स पर बिल्कुल भी अपना गेस्ट पोस्ट अप्रूव नहीं करवाना है। चाहे आपको वहाँ पर जो है गेस्ट पोस्ट 500 रुपये का मिल रहा है, चाहे आपको वहाँ पे 50 रुपये का मिल रहा है, इस तरह की गेस्ट पोस्ट जो होती हैं वो आपकी सारी मेहनत को ख़राब कर सकती हैं। गूगल का कोई भी अपडेट ऐसा आ सकता है जिससे कि ऐसी गेस्ट पोस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपकी वेबसाइट जो है स्पैम कैटेगरी में भी आ सकती है। तो ऐसी वेबसाइट्स को तो आपने डेफिनेटली कंसिडर नहीं करना है। गेस्ट पोस्टिंग करते हुए आपको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपकी कंटेंट गाइडलाइंस होती हैं और लिंकिंग गाइडलाइंस होती हैं, और साथ के साथ आपको जो है फॉर्मेटिंग और सबमिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कौन से कंटेंट गाइडलाइंस और कौन सी लिंकिंग गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूँगी। तो कुछ कंटेंट गाइडलाइंस होती हैं जैसे कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, आर्टिकल आपका जो 100% यूनिक होना चाहिए और कहीं पब्लिश नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, वर्ड काउंट जो है आपके आर्टिकल का अप्रॉक्सीमेटली 800 to 2000 वर्ड्स का होना चाहिए और वेबसाइट के नीश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो वेबसाइट पर आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं उसकी नीश के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ड काउंट होना चाहिए, और जो है आपका टॉपिक रेलिवेंस होना चाहिए, होस्ट साइड के नीश और ऑडियंस के इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप जिस टॉपिक पर भी आप गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाना चाहते हो उस टॉपिक का जो रेलिवेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द टर्म्स ऑफ एसईओ, प्रॉपर आपके उसमें हेडिंग टैग्स लगे होने चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ग्रामर चेक होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए, और आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ्स आपने नहीं लिखने हैं अगर आप एआई ओवरव्यूज़ में भी अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो। और जो है आपका जो आर्टिकल है वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। आपका जो आर्टिकल है उसमें ज़ीरो प्लेगरिज्म होना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए।
प्रॉपर साइटेशंस, अगर डेटा या कुछ स्टैट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वो भी उसमें होना चाहिए। तो ये है कुछ आपकी कंटेंट गाइडलाइंस जिनको आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आपकी आ जाती है लिंकिंग गाइडलाइंस। लिंकिंग गाइडलाइंस जैसे कि आपका जो डू फॉलो नो फॉलो पॉलिसी को आपको मैच करना है। कुछ साइट्स जो होती हैं वो लिमिटेड डू फॉलो देती हैं, बाकी नो फॉलो देती हैं, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं होता है। नो फॉलो बैकलिंक को भी गूगल एडवांटेज देता है और डू फॉलो बैकलिंक्स को भी गूगल एडवांटेज देता है। तो आप नो फॉलो डू फॉलो दोनों तरह के बैकलिंक्स ले सकते हो। लिंक लिमिट नॉर्मली 1 बैकलिंक ऑथर बायर में और 1 2 रेलेवेंट कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, आपका एक बैकलिंक तो हो गया जो ऑथर में ऑथर बायो होती है, जो भी आपका अबाउट द ऑथर सेक्शन होता है वहाँ पर आपका एक बैकलिंक होना चाहिए। और 2 बैकलिंक्स आप एक जैसे कि स्टार्टिंग में ले सकते हैं और एक आप मिडल में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है 2 रेलिवेंट कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स लेने चाहिए। एंकर टाइप के फॉर्म में आपके जो है वहाँ पर लिंक्स होने चाहिए। रेलिवेंट लिंक्स ओनली, इररेलिवेंट या प्रमोशनल लिंक्स अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, इररेलिवेंट लिंक्स बिल्कुल भी मत लेना। जैसे कि अगर आप जो है गेमिंग से रिलेटेड बैकलिंक लेना चाहते हो तो गेमिंग से रिलेटेड ही लो, वहाँ पे अर्निंग का मत लो। ठीक है, प्रमोशनल वहाँ पे जो है आपका लिंक मत लो। और जो है आपको नो एफिलिएट स्पैम लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स गैम्बलिंग, फार्मा, अडल्ट आदि जो है बैंड होते हैं। जैसे कि कोई भी आपका कोई एफिलिएट लिंक है, अमेजोन का लिंक है, उन सबको ना प्रमोट करो, गैम्बलिंग वगैरह का ना लो, फार्मा के जो है अननेसेसरली स्पैम लिंक्स, एफिलिएट लिंक्स ना लो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये होती है हमारी लिंकिंग गाइडलाइंस। और फिर आपका आ जाता है फॉर्मेटिंग एंड सबमिशन, कि आपने जो अपना आर्टिकल है वो कैसे फॉर्मेट करके आपको सबमिट करना है। फॉर्मेटिंग का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आपके जो है हेडिंग टैग्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पैराग्राफ्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, स्पेशली अगर अब आप एआई ओवरव्यूज़ में रैंक करना चाहते हो। इमेजेस विद प्रॉपर सोर्स क्रेडिट भी आपको देना है। जहाँ से भी आप इमेज यूज़ कर रहे हो उसको आपने डेफिनेटली क्रेडिट देना है। सबमिशन फॉर्मेट जो होगा आपका, या तो आप गूगल डॉक के थ्रू कर सकते हो, या आप वर्ड फाइल के थ्रू कर सकते हो, या साइट के सबमिशन फॉर्म के थ्रू, या जो साइट में सबमिशन फॉर्म आता है आप उसके थ्रू भी अपना ये सबमिशन फॉर्मेट कर सकते हो। अप्रूवल प्रोसेस होता है आपका, एडिटर रिव्यू करेगा, एडिट्स के बाद पब्लिश होगा। ठीक है, सिंपल है कि भी जब आप अपना आर्टिकल भेजते हो तो वहाँ पर आपका जो भी वेब मास्टर है वो उस आर्टिकल को अच्छे से रिव्यू करता है और उसके बाद वो आपका आर्टिकल पब्लिश कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंटेंट गाइडलाइंस, लिंकिंग गाइडलाइंस और जो आपकी सबमिशन से रिलेटेड मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं। तो आई होप आपको जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को भी और आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो अब हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि कौन सी साइट्स को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, कैसे गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना चाहिए। आप नो फॉलो लिंक्स भी ले सकते हैं और डू फॉलो तो खैर ये सबकी कोशिश होती है लेने की। ठीक है, तो आप नो फॉलो बैकलिंक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए और ऐसी साइट्स को बिल्कुल कंसिडर ना कीजिए जहाँ पे हर तरह की कैटेगरी होती है, या फिर जो वेबसाइट्स बिल्कुल एक ही तरह की बनी होती हैं ना उनको भी बिल्कुल कंसिडर मत किया करो। ठीक है, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो होती है वेबसाइट्स, रियल वेबसाइट्स कैसी होती हैं। तो रियल वेबसाइट्स जो होती हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल से ही मिल सकती हैं। अगर आपकी वेबसाइट में दम है और आप जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दूसरी वेबसाइट्स को अप्रोच करते हो बैकलिंक के लिए या गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाने के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको जो है आर्टिकल अप्रूव करने की परमिशन देती हैं और उसका जो है वो कुछ ना कुछ चार्ज तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज हर कोई जो है यहाँ पे अर्निंग पर्पज़ से ही काम करता है और वो आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है वो आपको जो है स्पॉन्सर टैग के बिना आपका गेस्ट पोस्ट अप्रूव कर देंगे। और ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो है इतना बजट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बिकॉज अगर आप जो है गूगल से ही डेटा निकाल कर वहाँ से ही अपना गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाते हैं और वहाँ पर जो है आपको जो एक लिंक का अगर आप 50,000 भी आपको पे करना पड़ जाता है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा क्वालिटी बैकलिंक ले रहे हैं और जो
कि आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, कभी कोई स्पैम का इशू नहीं आएगा, कभी कोई वेबसाइट पैनलाइज का इशू नहीं आएगा, कोई भी गूगल का अपडेट आ रहा हो, एटलीस्ट आपका जो है बैकलिंक्स के कारण या गलत गेस्ट पोस्ट के कारण आपका जो है वहाँ पर जो है वेबसाइट कभी भी पैनलाइज नहीं होगी। तो चलिए आइए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि गूगल से आप किस तरह से रियल गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स को निकाल सकते हो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका जो है रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आएगा तो फिर मैं एक वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊँगी कैसे आपको जो है वेबसाइट मास्टर को या वेब मास्टर को हमें अप्रोच करना चाहिए गेस्ट पोस्ट लेने के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, और अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक जो है हेल्थ कैटेगरी ले ली है। हेल्थ कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेयरिंग एड्स को लिया है। ठीक है, हेयरिंग एड्स से रिलेटेड अगर मुझे कोई गेस्ट पोस्ट लेनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे हेयरिंग एड्स लिख दूँगी, या मैं यहाँ पे लिख दूँगी हेयरिंग एड्स ब्लॉग लिख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट्स जो आ रही हैं, ये जो रैंक कर रही हैं वेबसाइट्स, इनको मैं अप्रोच करूँगी। ठीक है, इनको मैं अप्रोच करना स्टार्ट करूँगी, इनको मैं ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करूँगी, और वहाँ से जो है अगर इनका रिप्लाई नहीं आता है तो इनको मैं 1-2 फॉलोअप मेल भेजूँगी, और जब इनका रिप्लाई आएगा तो फिर वहाँ पर जो है हमारी बात होगी कि कौन से टॉपिक पर जो है हमें आर्टिकल शेयर करना है, और फिर हमारी बात होगी कि भी कितने लेंथ का आर्टिकल होना चाहिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर। और नेगोशिएशन जितना बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशन होगा वो हम बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशन करेंगे, और उसके बाद जो हमारी डील फाइनलाइज्ड होगी और हम यहाँ पर अपना गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये वेबसाइट्स होती है ना, ये रियल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आपको अपना गेस्ट पोस्ट लेना चाहिए। तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप इन वेबसाइट्स पर अपना गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाएं, और यहाँ से जो होगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं यही बात करूँ गेमिंग रिलेटेड वेबसाइट्स की, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेमिंग ब्लॉग्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी गेमिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट चल रही है, मुझे उसके लिए गेस्ट पोस्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे गेमिंग रिलेटेड ब्लॉग्स को सर्च करूँगी और यहाँ पर इन वेब मास्टर्स को अप्रोच करूँगी कि मुझे आप यहाँ पर अपना एक गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाने दीजिए, और क्या क्या आपकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या आप चार्ज करेंगे, ये वो। और जो है इस तरह से हम इन वेबसाइट्स को अप्रोच करके यहाँ से हम अपना गेस्ट पोस्ट अप्रूव करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये एक दिन में कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के किसी भी पार्ट का जो है डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा, गेस्ट पोस्टिंग के किसी भी कॉन्सेप्ट का जो है डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और अगर आप अपनी किसी वेबसाइट का गेस्ट पोस्ट हमारे से करवाना चाहते हैं, मेरे पास टीम अवेलेबल है। हम लोग बैकलिंक्स पर काम करते हैं, एसईओ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग पे काम करते हैं। तो अगर आपको इस तरह से किसी भी चीज़ पर अपना काम करवाना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।